पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया का दौरा। आपको बता दें कि भारी बारिश के बाद पीपलू मालपुरा का दौरा उन्होंने किया। तो पीपलू के ढूडिया गांव में पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, मौके पर जाकर जल भराव के हालातों का भी जायजा लिया और लोगों के घरों में रखा अनाज जो बर्बाद हो रहा है उसे लेकर भी वहां पर पहुंचकर जानकारी ली। तो बारिश के बहाव के चलते घरों को नुकसान हुआ है और 50 साल में पहली बार इतनी ज्यादा बारिश हुई है। जौनापुरिया की तरफ से यह कहा गया सभी तरह के नुकसान की भरपाई की जाएगी, प्रशासन से लेकर के सरकार तक बात करके मदद पहुंचाई जाएगी। तो लावा और चांदसेन का दौरा भी जौनापुरिया की ओर से किया गया। 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है बारिश ने, और जिस हिसाब की बारिश हुई है मैं समझता हूँ हमें भी पीछे 10-15 साल से लगातार हम देख रहे हैं, कभी नहीं हुई। और अभी जिस हिसाब से किसानों से बात हुई है, किसानों का ये है कि हमें पता भी नहीं था कि जिस हिसाब से पानी एकदम चढ़ा है। हमने हिमाचल में, जम्मू में पानी बहता देखा है, वहाँ पर देखा है एकदम हाइट बढ़ जाती है, बादल फट जाता है, लेकिन यहाँ भी बादल से ही फट गया। पूरे पीपलू ब्लॉक के अंदर में, मालपुरा के अंदर में जिस हिसाब से सारे बांध लबालब भर गए। और जो अब एनीकट ये इंडिया का चल रहा है, इस एनीकट की हमने अभी हाइट बढ़वाई थी, तो बार बार लोगों को ये मानना था भाई हाइट बढ़वाओ ताकि पानी रुके, सिंचाई के लिए पानी काम आए। लेकिन अभी उल्टा यही किसान कह रहे हैं, कह रहे इसे तोड़वाओ ताकि हमारा पानी निकल जाए। ये हम सब, हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। तो मैं समझता हूँ जिले के अंदर में जो आपदा आई है उस सबके लिए बात करेंगे, ऊपर भी बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे ताकि इनके भरपाई हो सके। आज किसान का जो भी अपने लगा के कनेक्शन ले रखे थे वो सबके सब बह गए, खम्भे टूट गए, लाइट वाइट सब बंद होगी, रोड सारी टूट गई। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया 1 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में उन्होंने जन सुनवाई की और उसके बाद न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत उन्होंने की। पूनिया ने कहा कि हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाने की पूरी कोशिश करेंगे, भाजपा की वापस सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भले ही लोकसभा में भाजपा की उम्मीद के मुताबिक सीटें न मिली हों, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने बूते सरकार बनाएगी। के वरिष्ठ नेता व हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया आज बाड़मेर दौरे पर है और आज यहां पर इन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से और जनसुनवाई भी की है। इसके साथ ही यहां पर सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे साथ में हरियाणा के प्रभारी बनने के बाद में बाड़मेर पहली बार आए। सर, पहले तो आपको बधाई। और किस तरीके से देखते हैं हरियाणा को? हरियाणा किसानों की, वीर जवानों की भूमि है और स्वाभिमानी धरती है। मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के जनमानस ने राष्ट्रवाद के विचार को अपनाया, स्वीकार किया। हालांकि हरियाणा परंपरागत रूप से गैर कांग्रेसी फितरत का रहा है और इस लिहाज से कभी चौधरी देवीलाल जी, कभी अलायंस, कभी भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट देते रहे। जी के बयान को कोई गंभीरता से लेता होगा। देश का लोकतंत्र परिपक्व हो गया, लेकिन राहुल गांधी परिपक्व नहीं हुए, वरना कांग्रेस को इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। जिस पार्टी ने 70 वर्षों तक, 70 वर्षों में 55 साल राज किया, जो 100 वर्ष से ज्यादा पुरानी पार्टी है, उसका नेतृत्व आज जिस तरीके से दिशाहीन है, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के बयान में कोई दम है। कैमरा पर्सन गणपत के साथ प्रेमनंद था, न्यूज 18 बाड़मेर। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में चलाया जा रहा है अभियान के तहत अनंतपुरा के लवकुश वाटिका में तो एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत उनकी ओर से की गई। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की। हम सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री सभी बता दीजिएगा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने के लिए एक पेड़ अपने माँ के नाम लगाएं, धरती माँ को पूजें, पेड़ों की पूजा हम करते हैं। ये संस्कार, संस्कृति आने वाली पीढ़ी को जाना चाहिए। अच्छे कामों के लिए सभी माननीय सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि उनके क्षेत्र में हरा भरा शहर। लवकुश वाटिका के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि समाज के सभी वर्गों के यहाँ पर आए, एक पेड़ अपने माँ के नाम लगाएं और जब तक वो पेड़ बड़ा ना हो जाए, जब तक वो संरक्षण करें, पाले पोसे, जैसे माँ एक बेटे को पालती पोसती। और रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नए कानूनों को लेकर के कहा कि 3 संशोधन महत्वपूर्ण है, जिसमें एक है 0 FIR, एक है कम्युनिटी सर्विस जो पहले से था और समाज में इसे हमने लीगल फेम में रखा है। उन्होंने कहा कि जिसकी सभी और तारीफ की जा रही है, 0 FIR से
कोई भी व्यक्ति घर बैठे एफआईआर दर्ज करवा सकता है। उन्होंने कहा कि तीनों कानून लोगों की सुविधा बढ़ाने वाले कानून हैं। जेल में बैठे कैदियों को भी अब जल्द फैसले की जानकारी ई-कोर्ट पोर्टल से मिल जाएगी। इसके 3-4 संशोधन बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक है जीरो एफआईआर, एक है कम्युनिटी सर्विस। हम अभी बीकानेर में आपसे बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ समाज में पहले से ही था, इसने छोटा दंड किया है भाई, इसको तालाब साफ करने का दंड दे दो, तो ये इसको हमने इसमें लीगल फ्रेम में डाल दिया, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें तो लोग कह रहे हैं, बहुत जुडिशरी तो इसकी तारीफ कर रही है कम्युनिटी सर्विस की। अच्छा, जीरो एफआईआर में जब कोई एरिया डिसाइड नहीं होता था, आदमी इधर से उधर पिलर टू पिलर दौड़ते ही रहता था, कौन सा एरिया है, कहां दर्ज कराऊं। रेलवे में कई बार चोरी हो जाती थी तो कहते थे जीआरपी करेगी, कोई कहता आरपीएफ करेगी, कोई पूछता था आपकी चोरी कब हुई थी, वो कहते हम तो नींद में थे या नींद में थी। तो ये जब चीजें प्रॉब्लम आई सामने, तब पता चला कि जीरो एफआईआर ही इसका एक हल है।